जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ वह नवग्रह पीड़ा से संबंधित विषय है। सर्वप्रथम मैं बता दूँ कि ऐसे भी कई लोग हैं जो तंत्र बाधा से पीड़ित नहीं रहते हैं या किसी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से ग्रसित नहीं रहते हैं, किंतु फिर भी उनके जीवन में समस्याओं का आना कम नहीं होता। उनके हर कार्यों में रुकावटें आती हैं या अधिकतम कार्य होते होते अंततः जाके बिगड़ जाया करते हैं। वैसे मनुष्य जीवन में शीघ्रता से तरक्की नहीं कर पाते तथा घर में भी कलेश का माहौल बना रहता है तथा धन की भी हानि होती रहती है और मानसिक तथा शारीरिक कष्ट भी बने रहते हैं। तो मित्रों, मैं बता दूं कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनके प्रभाव स्वरूप मानव के अनुकूल ग्रहों को उसके प्रतिकूल बना दिया जाता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव मानव के जीवन में देखने को मिलते हैं धीरे धीरे। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र के प्रभाव से मानव के जीवन में ग्रहों से संबंधित आ रही समस्याएं दूर होंगी तथा प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल होकर अच्छे प्रभाव प्रदान करेंगे। मित्रों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है और ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, क्योंकि ग्रहों की अवस्था के अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार ये हमें फल प्रदान करते हैं। अधिकतम लोग ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं और जीवन में आ रही समस्याओं का मूल आधार वह समझ नहीं पाते, इसी कारण हेतु भटक जाया करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रहों से विशेष फल की प्राप्ति के लिए या फिर प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव से बचाव हेतु मानव विभिन्न विभिन्न रत्नों को धारण करता है या जड़ी धारण करता है, और जड़ी या रत्न भी कारगर सिद्ध ही होते हैं क्योंकि इन सब का भी एक विशेष प्रभाव होता है जीवन में। इन सब का भी एक विशेष प्रभाव पड़ता है जो ग्रहों से विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव को आने से रोकता है, बचाता है, या फिर अगर ग्रह उचित भाव में हो तो उसके लाभ को बढ़ाता है, लाभ प्रदान करता है। तो इन सब का एक विशेष प्रभाव होता है और धारण करने से लाभ की प्राप्ति भी होती है। अगर ग्रहों की वैसे उचित अवस्था चल रही हो तो अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्म कुंडली का गहरे तरीके से अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात ही उचित रत्न धारण करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कई लोग रत्न धारण करने में त्रुटि कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर कोई ग्रह ऐसे भाव में विराजमान है जो भाव अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता, अच्छे का कारक नहीं सिद्ध है, तो रत्न के प्रभाव से वह भाव सक्रिय हो जाता है जिसमें वह विराजमान है, और जहाँ उचित फल प्रदान करना चाहिए वहाँ सब कुछ विपरीत घटित होने लगता है। मित्रों, आज जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र बहुत प्रभावकारी मंत्र है और नवग्रह पीड़ा की शांति में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिस मनुष्य के जीवन में तरक्की रुक जाए या मानसिक या शारीरिक पीड़ा से परेशान रहता हो वो मनुष्य, और घर में सदैव कलेश बना रहता हो तथा एकता नहीं रहती हो, तो वैसे मनुष्य को करना ये होगा कि जो मंत्र मैं अभी बताऊंगा, इस मंत्र से गंगा जल को अभिमंत्रित करके और हर दिन नियमित रूप से अपने घर में हर कक्ष हर दिशाओं में जल का छिड़काव करना होगा। और जल छिड़काव करने का समय प्रातः काल का होना चाहिए, ठीक है? सुबह में स्वच्छ होके आपको एक लोटे में जल लेना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल आप मिला सकते हैं और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उस जल को, उसके पश्चात उसी जल का छिड़काव अपने घर में हर जगह करना है और अंत में बचे जल को किसी पौधे या पेड़ की जड़ में डाल देनी है। आप कुछ ही दिन इस प्रयोग को करेंगे तो आपको इसका प्रभाव महसूस होने लगेगा, इसका प्रभाव जो है आरंभ हो जाएगा, महसूस होने लगेगा और परिवर्तन भी महसूस होगा। इस विधि से नवग्रह पीड़ा की शांति होती है तथा आपके तरक्की के मार्ग भी बनते हैं और घर में कलेश का जो भी वातावरण है वो भी दूर होने लगता है। साथ ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी आता है, ठीक है? जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं धीमी गति में पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। मंत्र को आप याद कर लीजिएगा।
ताकि कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ करने के पश्चात ही आप इसका प्रयोग करेंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसको देख के भी पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ के भी जल को भी मंत्रित करके जल का छिड़काव करेंगे तो प्रभाव ये देगा ही देगा, किंतु आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, मंत्र स्वयं सिद्ध है और इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। ओम अरहंत सिद्ध सयोगी केवली स्वाहा। ओम आयचु सोमु मंगल बुद्ध गुरु शुक्रो शनिश्चरो राहु केतु शवे विघा हरन्तु मम व्यग्यरोग्य चयम ओम ह्रीं अक्षुप्ते मम श्रियं कुरु कुरु स्वाहा। आह्य सराह्य हह मह यह यों हु वह उवः। इस प्रकार से मंत्र पढ़ेंगे। एक बार और पढ़ के मैं बता देता हूँ। ओम अरहंत सिद्ध सयोगी केवली स्वाहा। ओम आयचु सोमु मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनिश्चरो राहु केतु सवे विघा हरन्तु मम विघ्यरोगचयम ओम ह्रीं अक्षुप्ते मम श्रियं कुरु कुरु स्वाहा। आह्य सराह्य हह मह यह यों हु वह वह। इस प्रकार से मंत्र है और इस प्रकार से आपको मंत्र का जप करना है। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नई गुप्त जानकारी और सद्मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।